हाय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ट्रिविया कर लेते हैं। बताइए, इंडियन रोड और पॉइजन में कौन सी बात कॉमन है? यही कि दोनों बनते ही जानलेवा हो जाते हैं। वाह, सही जवाब। अब ये बताइए कि इंडिया इतना रिलीजियस कंट्री क्यों है? क्योंकि यहाँ सड़क पे उतरते ही आपकी जान भगवान के भरोसे रहता है। नाइस नाइस। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया में सड़कें और टूटे हुए दिल एक कैसे लगते हैं? ऐसे कि बोथ आर ब्रोकन बट कैन नॉट बी फिक्स्ड। बात तो सही है। हाय एवरीवन, अगर आपको कोई बोलता है कि इंडिया एडवेंचरस नहीं है तो शायद वो हमारे रोड्स नहीं देखे हैं। यहाँ खड्डा है, गड्ढा है, गाय कुत्तों का अड्डा है और इधर उधर से टपकने वाले गधा भी है। स्विट्जरलैंड में आप गाड़ी चलाओ तो आपको वहां से स्वर्ग दिखता है, लेकिन हमारे यहाँ गाड़ी चलाओ तो यहाँ स्वर्ग का टिकट बिकता है। कौन कब किधर निकल जाए किसी को पता ही नहीं चलता। Oh shit. भाई, स्ट्रेंजर थिंग्स के असली लैब तो इधर ही है। जहां गवर्नमेंट काम करे वहां अल्टरनेट डायमेंशन का गेट खुल जाता है। बता वाओ सर, ये कारपेट का लिंक देना जरा, घर के लिए मंगाना था। आपने रेडी टू ईट नूडल्स देखा होगा दोस्तों, ये है रेडी टू ड्राइव रोड्स। यही सब वीडियोस देख के लगता है कि गवर्नमेंट कहीं से बैठ के हमारे साथ लाइव स्क्विड गेम खेल रहा है। जरूरत पड़े तो इंडिया की टेल ऑर्डर किसी टेस्ट मैच में टिक जाए, लेकिन इनके बनाए हुए रोड्स नहीं। तो आइए इस पे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट अपने पास है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, वो 2023 का है, क्योंकि 2024 2025 सबके लिए थोड़ा ड्रेनिंग, थोड़ा टायरिंग है। कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। तो 2023 रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं वो 4.64 लाख है, आउट ऑफ व्हिच रोड एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ हुए हैं 1.73 लाख। इसका मतलब हर रोज इंडिया में 470 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है, और 60% से भी ज्यादा केस सिर्फ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे रजिस्टर्ड है, जो एक्यूमुलेट करता है सिर्फ 3% ऑफ द टोटल इंडियन रोड नेटवर्क की। इतने भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गडकरी जी के आगे के प्लान थोड़े सुन लेते हैं। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। लगता है सर थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। अमेरिका और अफ्रीका के बीच में क्या स्टार्ट में ए है, एंड में ए है ना, तो इसलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। सर कहीं आपका इंडिया में काम देख के 6 महीने रिहाब के लिए तो नहीं बुला रहे? वैसे आपको जाना चाहिए क्या है, जो प्रिंस ऑफ दुबई है वो असली में इंडिया का भला ही चाहते हैं। क्या पता 6 महीने में कोई ऐसा आ जाए जो बड़ी बड़ी बातों की जगह छोटी छोटी काम भी करता हो, तो भी देश का भला हो जाएगा। और मैंने उनको कहा था कि 140 किलोमीटर स्पीड पर मैं थर्मास से चाय निकालूंगा और चाय पीऊंगा, और एक भी बूंद अगर नीचे गिर गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। सर ये वाला नीरज चोपड़ा भाई से ज्यादा दूर गया, मैं बता रहा हूं। कहां बन रहे ऐसी सड़क जहां 140 किलोमीटर पे चाय नहीं गिरता है? यहां तो 40 किलोमीटर पे जाओ तो बच्चा गिर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट नई बात बता रहा हूं जो मैंने अभी तय की है कि मैं अब हवा में चलने वाली बस अभी 360 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे कर रहा हूं। गडकरी साहब, सर मैं हो गया हूं ब्रेन वॉश, सर मैं हो गया हूं ब्रेन वॉश। अभी वोट मैं आपको ही दूंगा, नकली आधार कार्ड बनाऊंगा तो भी एक वोट आपको दूंगा। कितने विजनरी लीडर है। गाड़ी चलने लायक रास्ता नहीं बचा तो फ्लाइंग बस, फ्लाइंग कार्स ला रहे हैं। लेकिन सर जितने चीजें उड़ना चाहिए, फ्लाइट, काइट, हेलीकॉप्टर, बर्ड्स, इनको ही आगे नहीं दिख रहा है, यही नहीं उड़ पा रहे हैं। आप बस कैसे उड़ाएंगे? छोड़िए, तुम्हारी खैर नहीं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है उनकी जड़ें एक ही तार से जुड़ता है, और यही है राजनेताओं की असली पहचान, भ्रष्टाचार, करप्शन। भले ही हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हो, लेकिन पॉलिटिशियन, कॉन्ट्रैक्टर और उनके एसोसिएट्स के लिए 7 होते हैं। थाला फॉर ए रीजन। और 7वां राइट होता है राइट टू टैक्स पेयर्स मनी। हर्षित राणा, गौतम गंभीर पे और अदानी ग्रुप मोदी जी पे इतना हक नहीं जताता जितना ये लोग हमारे पैसे पे जता लेते हैं। और सच बात यह है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्टर लोग कभी चाहते ही नहीं कि हिंदुस्तान की सड़कें अच्छे बने, क्योंकि इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर का प्रोफेशन अर्जुन कपूर की कैरियर की तरह होता है। बस एक दो काम मिल जाए तो उससे ही गुजारा हो जाता है। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के।
बात यह है दोस्तों कि किसी भी रोड का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी, और इसीलिए बारिश शुरू होने से पहले जो ईमानदारी का जाली कपड़ा ये लोग पहन के घूमते हैं, ओफो, यहाँ ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। पूरे साल जो लोग बेंगलुरु की ट्रैफिक की तरह अपनी जगह से हिल भी नहीं रहते, अब सडनली उनके खून में रेडबुल दौड़ने लगा है। टेंडर से जितना पैसा बच गया उसका यूज करके एक थर्ड क्लास वर्स्ट क्वालिटी रोड बना तो लेते हैं, लेकिन बारिश की पहली बूंद गिरते ही रास्ता अपने रास्ते निकल लेता है। और यही पैटर्न एक बार, दो बार, बार बार रिपीट होते रहता है। तो इससे यह होता है कि इंडिया की सारी सड़कें पॉटहोल से भर जाता है, आई मीन क्रेटर से भर जाता है। क्या है, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गए थे तो सारे लोग इनको डाउट करते हैं कि चांद पे थोड़ी गया होगा यार, ये पीछे तो चांद जैसा दिख भी नहीं रहा है। अगर वो सेम फोटो दादर में उतर के खींच लेते तो सारे लोग यकीन करते कि यही तो है चांद की सरजमीन। कमाल कर दी नील भाई। Hi, I am Neil Armstrong in Ghatkopar. हालत तो इतनी खराब है दोस्तों कि बारिश के टाइम अगर घर में पानी नहीं घुसता है तो अलग ही फोमो क्रिएट हो जाता है कि कहीं हम ज्यादा ईमानदार आदमी को वोट तो नहीं दे दिए। कोस्टल एरिया में तो हर घर के सामने उनका अलग ही प्राइवेट स्विमिंग पूल बन जाता है। बचपन में जब हम पेपर का बोट बनाते थे तो लगता था क्या ही टाइम पास है, क्या ही हॉबी है, लेकिन बड़ा होके पता चला ये तो लाइफ सेविंग स्किल सिखा रहे थे हमें। तो आइए पॉट होल रिलेटेड थोड़ी सी डेटा देख लेते हैं। वही 2023 रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय पॉटहोल्स इन इंडिया इज अराउंड 2200 and the total number of potholes only in the city of Mumbai is exceeding 60,000। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अभी रास्तों के बीचों बीच खड्डा नहीं है, खड्डों के बीचों बीच थोड़ा रास्ता बच गए हैं। हमसे मोदी का बनाया हुआ रोड है। विद दैट नोट हम यही उम्मीद करेंगे कि करप्शन थोड़ा सा कम हो, पैसा थोड़ा सा बचे लोगों के लिए, रोड के लिए, रोड की मेंटेनेंस के लिए, रोड की क्वालिटी कंट्रोल के लिए, रोड की एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एंड एट द एंड देश के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वैसे मैं 4 साल के बाद वीडियो बना रहा हूं, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज उसे कमेंट करिए, और अगर वीडियो आपको यहां तक अच्छा लगा तो देख लो, जो करना चाहिए वो थोड़ा कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। हेलो हेलो, फोन उठाओ दुबई के प्रिंस, मजाक नहीं हो रहा है अब।